आज मैं आपको, क्योंकि बहुत सी बाइबल की आयतें कोट करूंगा, मैं बताऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप उनको सुने और उनको लिख लें। आज हम पढ़ेंगे नहीं, मैं वैसे ही आपको सारी बताऊंगा और उनको आप लिख सकते हैं और बाद में उनको चेक कर सकते हैं कि जो जो मैंने आपको बताया है वहां वहां वैसे ही लिखा है जैसे मैंने आपको बताया है। तो मत्ती के 16 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक जगह में आए, लिखा है कैसरिया फिलिप्पी में आए। वो अपने चेलों से बातें कर रहे थे और एक सवाल उन्होंने उनसे पूछा, और वो ये पूछा कि मनुष्य के पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को लोग क्या कहते हैं। Our lesson from the Matthew chapter 16 is going to be today from 13 to 19 verses. And we see over here that Jesus came to a place called Caesarea Philippi, and there he asked his disciples a questions. And the questions were that what do the people say about it? And so the reply of the apostle was that some say that you are John the Baptist, some say you are Elijah the prophet, and some say you are Jeremiah. So people have different estimation of Jesus Christ. यहाँ हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने जवाब देकर कहा कि कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई तुझे एलिया नबी कहता है, और कोई तुझे यिर्मयाह नबी कहता है। ये सब के बारे में हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं। लेकिन यीशु ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो आगे लिखा हुआ है कि पतरस, जो उनका एक चेला था 12 चेलों में से, उसने जवाब देकर कहा कि तू जिंदा परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Peter here replied to Jesus' question. He said that you are the Son of God, Jesus Christ. And so, in reply, Jesus said to him that I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. यीशु ने पतरस से कहा कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज जो हम देखेंगे वो यही बात देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया क्या है। We want to learn today that what is the church of Christ. Now Jesus also said in the next verse, after saying that I will build my church, he also said that I will give you, to Peter he said, the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever you will bind on earth would be bound in heaven. Whatsoever you would loose on earth would be loosed in heaven. That is, heaven is going to recognize whatever you're going to say and do, because the Spirit of God was upon the apostles. The same promise was also actually renewed to all the apostles. Jesus said the same thing all the apostles would do, as we read in Matthew chapter 18 and verse number 18. तो यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने कहा कि तू सच्चे और जिंदा परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा कि इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अर्थात क्या चट्टान? वो ये कि उसने कहा कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो ये उसका एक अंगीकार था, ये उसने उसको मांगा। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि ये बात तुझे मांस और लहू ने या मनुष्यों के ज्ञान ने नहीं तुझ पर प्रकट की, परंतु परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट की है। अर्थात परमेश्वर के ज्ञान ने तुझ पर यह प्रकट की है, क्योंकि उन्होंने तमाम पुराने नियम के अंदर बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मसीह के बारे में पढ़ी हुई थी, सुनी हुई थी, जो पुराने नियम की पुस्तकों में लिखा हुआ था कि ऐसे वो मसीह आएगा और ऐसे उसका जीवन होगा और ऐसे वो काम करेगा और किस लिए वो आएगा। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सारे कामों को देखा, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखा, तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि यही वो मसीह है जो आने वाला था। तो हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि इस चट्टान के ऊपर, अर्थात उसका ये अंगीकार कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। याद रखें इस बात को कि यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अपनी अर्थात वो यीशु मसीह की कलीसिया होगी। Remember the point that Jesus said that I will build my church. That was going to be Christ's church. And he also said that the power of hell or power of Hades will not prevail against it. अधोलोक के पाठक उस पर प्रबल ना होंगे। अर्थात कोई भी चीज उसको बचाने से, बनाने से, उस कलीसिया को बनाने से मुझे रोक नहीं सकती। Nothing would prevail against it that I would not build. I will certainly build my church. And he said in the 19th verse that I will give you the keys of the kingdom of heaven. यीशु ने पतरस से कहा कि मैं तुझे
स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। इस बात को याद रखें कि जो यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाने का वादा किया वही स्वर्ग का राज्य होगा, अर्थात जो कलीसिया यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर होगी जिसको वो बनाएंगे वो स्वर्ग का राज्य होगा। वो लोग स्वर्ग में जाकर रहेंगे, वो लोग हमेशा के लिए परमेश्वर के स्वर्ग में जाकर रहेंगे, इसलिए यीशु ने उसको स्वर्ग का राज्य कहकर संबोधित किया। हमें याद आता है कि हमने लूका की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 46 से 49 आयतों में पढ़ा था। We also remember and we recall what we had read earlier in Luke chapter 24, verse number 46 to 49. Jesus, after his resurrection, told his disciples that they should go to Jerusalem and wait there. यीशु मसीह ने वहां पर अपने चेलों से कहा था अपने जी उठने के बाद कि अब तुम यरूशलेम में जाओ और यरूशलेम को मत छोड़ना। याद रखें कि यीशु की कलीसिया, मसीह की कलीसिया अभी बनी नहीं थी। मसीह ने कहा था मैं बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और फिर उसके बाद स्वर्ग में भी चले गए अपने चेलों से बातें करने के बाद। लेकिन मसीह की कलीसिया अभी भी नहीं बनी थी, मसीह की कलीसिया उसके बाद बनी। So we should learn that Jesus, after his death, burial, and resurrection, he lived on earth for 40 days. And when he was ascended into heaven, until that time, the church that Jesus has promised was not built. It was going to be built in the future. And as we read in Luke chapter 24, 46 to 49, Jesus said to his disciples, now you go and stay in Jerusalem, where you will receive the promise of the Father, the Holy Spirit, and when he will come to you, he will empower you, give you the power. हमें याद आता है कि लूका के 24 अध्याय की 46 और 29 आयत के अंदर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, अपने चेलों से कि अब तुम यरूशलेम में जाओ और यरूशलेम को मत छोड़ना, वहां तुम सामर्थ पाओगे। अब जब तुम सामर्थ पाओगे तो पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा, मन फिराव का प्रचार किया जाएगा और उसकी शुरुआत जो होगी वो यरूशलेम से होगा। देखिए याद रखें, ये आप पढ़ते हैं लूका की पुस्तक 24 अध्याय की 46 से 49 है। यीशु ने कहा यरूशलेम में रहना, यरूशलेम में तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम में तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। ये अपने चेलों से कहा, उन 12 चेलों से कहा जिनको यीशु ने चुना था। और फिर उन्होंने कहा कि वहां पर पापों की क्षमा का और मन फिराव का प्रचार यरूशलेम से शुरू किया जाए। So we must remember that Jesus has promised to the apostles that they should go to Jerusalem, stay up there. From there, the forgiveness of sin, the gospel of the forgiveness of sins and repentance will be preached from there. Because there they were going to receive the Holy Spirit baptism, the power, the apostles, the 12 apostles, that promise was made to them. So we read also in Acts chapter 1 and verse 5, he says that John baptized with water, but you shall be baptized soon with the Holy Spirit. प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत को भी नोट करें, जहाँ यीशु ने अपने चेलों से कहा था स्वर्ग में जाने से पहले कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम अर्थात वो प्रेरित लोग, उनसे कहा कि तुम जल्दी ही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इस बात के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहली 4 आयतों में। जैसे हमने देखा था पवित्र आत्मा चेलों पर आया और उन्होंने लोगों को प्रचार किया। The Holy Spirit came on the apostles, as we read in Acts chapter 2, verse number 1 to 4. And there, after receiving the power of the Holy Spirit, they preached to the people, to a great multitude of people. They preached about Jesus. They preached the first gospel sermon. तो पहली बार सुसमाचार का प्रचार यहाँ पर किया गया, जैसे हमने देखा था प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में। इन प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर लोगों को उनकी जबानों में, उन्हीं की जबानों में उनसे प्रचार किया। They spoke to them in their own tongue because the Holy Spirit empowered them to preach to them. Now open your Bible to Acts chapter 2 and verse number 37. अब अपनी बाइबल को आप खोलें प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय की 37 आयत में। यहाँ आप पढ़ेंगे कि 37 आयत में सुसमाचार को सुनकर उन लोगों ने पूछा कि अब हम क्या करें। People ask in the 37 verse, what shall we do? In 38 verse, 38 आयत के अंदर पतरस ने उनसे कहा कि तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। 38 verse says, Peter replied and told them to repent of all your sins and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. Verse number 41 says that they that gladly received his word were baptized that day, and their number was 43,000. यहाँ 41 आयत में हम देखते हैं कि लिखा है जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने उसी दिन बपतिस्मा लिया, और लिखा है उनकी संख्या जो थी वो करीब 3,000 लोगों के बराबर थी। और 47 आयत में यहाँ पढ़ते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय में
कि जब उन्होंने मन फिराकर बपतिस्मा लिया तो मसीह ने उनको अपनी कलीसिया में मिला लिया। अर्थात पहले हमने पढ़ा था मत्ती के 16 अध्याय में कि यीशु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन अब हम देखते हैं जब सुसमाचार को लोगों ने मान लिया और अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह के अधिकार से बपतिस्मा ले लिया, तो यहां लिखा है मसीह ने उनको अपनी कलीसिया में मिला दिया। The Lord added them to the church, as we read in Acts chapter 2 and 47. Now first we read that church was going to be built in Matthew 16:18, but now the church has been built or established in verse number 47 of Acts chapter 2. So this is the beginning of the church of Christ. यहाँ हम देखते हैं कि मसीह की कलीसिया का इस प्रकार यरूशलेम के अंदर शुरुआत हुई। ये सन 33 था। It was AD 33 when Jesus built his church in the city of Jerusalem. अब इस बात को याद रखें कि चर्च कोई गिरजा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं गिरजा, गिरजा कोई शब्द नहीं है। इस शब्द को अपने दिमाग से निकाल दें। चर्च कोई गिरजा नहीं है। चर्च जो है जिसको यीशु मसीह ने बनाया वो कोई बिल्डिंग नहीं है, वो कोई इमारत नहीं है जिस पर सलीब लगा हुआ है, वो किसी किस्म का कोई भवन नहीं है। चर्च का मतलब है, कलीसिया का मतलब है परमेश्वर के लोगों का एक झुंड, एक मंडली, परमेश्वर के लोगों की जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने अपना मन फिराया यीशु मसीह में विश्वास लाकर, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया, उस मंडली में जो कि एक ही मंडली है। याद रखें यीशु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उस कलीसिया में यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों को मिलाया और यहाँ 47 आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार प्रतिदिन उस कलीसिया में लोगों को मिलाते जाते थे जिसको उन्होंने बनाया था। तो कलीसिया क्या है, चर्च क्या है? वो परमेश्वर के लोगों की एक मंडली है। दुनिया भर में जहां कहीं भी लोगों ने ऐसा किया है उन सबको मसीह ने अपनी कलीसिया में बनाया है। तो सिर्फ एक कलीसिया है। मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उसी कलीसिया में हम सब उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, क्योंकि हमने भी वैसे ही किया जैसे पतरस ने पहले बार कहा था, तुम्हें से हर एक अपना अपना मन फिराए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। और यीशु मसीह ने उन लोगों को अपनी कलीसिया में मिला दिया, अपने उद्धार पाए हुए लोगों की मंडली में मिला दिया। उसी में हम लोग जिन्होंने ऐसा किया है उसी में मिलाए गए। तो हम मसीह की कलीसिया हैं। मसीह की कलीसिया कोई भवन नहीं है, कोई गिरजा नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। मसीह की कलीसिया लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को दिया और उनकी आज्ञाओं को माना। यीशु मसीह ने उनको अपनी कलीसिया में मिलाया। तो याद रखें इस चीज को कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर के लोगों का जिन्होंने उद्धार पाया है, मुक्ति पाई है अपने अपने पापों से, मसीह को अपने जीवन को देकर उनकी आज्ञाओं को मानकर। मसीह की कलीसिया उन लोगों का एक झुंड है, एक ग्रुप है और ये विश्वव्यापी है सारी दुनिया में। और सारी दुनिया में केवल एक ही सच्ची कलीसिया है जिसको मसीह ने बनाया। मसीह ने केवल एक कलीसिया को बनाया था। मसीह ने बहुत सारी कलीसियाओं को नहीं बनाया, सिर्फ एक को बनाया था और वही एक कलीसिया आज भी है। So we must remember that Jesus has said that I'll build my church. There is only one church and that church is the people, not a building, material building, but it is the group of the people or the multitude of the people all over the world who have given their lives to Jesus, who have believed in him, who have repented of their sins, those who have been baptized for the forgiveness of sins. Jesus has added them into the church. As Acts chapter 2:47 says, he added them to the church daily. So he said, does even today that Jesus adds the people to the church. In Acts chapter 20 and verse number 28, we see the importance of church. प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 28 आयत के अंदर हम देखते हैं कि कलीसिया जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। वहां लिखा है कि मसीह ने उसको अपने लहू से मोल लिया है। तो जिस कलीसिया में हम हैं, जिस कलीसिया में हमें होना चाहिए, जिसको यीशु ने बनाया, मसीह ने बनाया, वो मसीह की कलीसिया वो है जिसको मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 18-19 आयत में लिखा है कि हमारा उद्धार मसीह के लहू से हुआ है। और एक इंसान यीशु मसीह में विश्वास लाकर, अपना मन फिराकर, अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार यीशु मसीह के लहू से होता है और यीशु मसीह उसको उस अपनी कलीसिया में मिला देते हैं जो उनका आत्मिक परिवार है, जिसको बाइबल में एक देह भी कहा गया है। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयतों में हम पढ़ते हैं
कि कलीसिया को मसीह की आत्मिक देह कहा गया है। In Ephesians chapter 1 and verse number 22-23, we learn that the church of Jesus Christ that he built is called his spiritual body. Ephesians 4:4 says there is only one body. इफिसियों के पुस्तक 4 अध्याय की 4वीं आयत में लिखा हुआ है केवल एक ही देह है। याद रखें, मसीह की कलीसिया जो है बाइबल में कहा गया है वो मसीह की आत्मिक देह है, और इफिसियों 4:4 में लिखा केवल एक देह है। कलीसिया केवल एक है जिसको मसीह ने बनाया, और फिर उस कलीसिया का सिर जो है वो मसीह है, जैसे कि कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखा है। इन Colossians 1:18 it says Christ is the head of his church. So you see there is only one head and there is only one church. Jesus built. यीशु मसीह उस कलीसिया के सिर हैं जिस कलीसिया को यीशु ने बनाया। अब देखिए 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 13 आयत को देखें। 1 Corinthians chapter 12 and verse number 13. Here we read, Apostle Paul says that all who are baptized, those who are baptized, they are baptized into one body. Whoever they are baptized into one body. Wherever people are, all over the world, doesn't matter who they are, when they are baptized, according to Acts 2:38, they are baptized into one body. And what is that one body is? That's the church. तो याद रखें इस बात को। 1 कुरिन्थियों 12:13 में लिखा हुआ है कि हम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया तो उनको हमने क्या किया कि हमने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, एक देह होने के लिए। देखिए कलीसिया जो है वो मसीह की देह है और वो एक ही देह है। तो जितने भी लोग प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय 38 आयत के अनुसार बपतिस्मा लेते हैं, वो बपतिस्मा एक देह होने के लिए लेते हैं। पहली शताब्दी के अंदर केवल एक देह थी, वो मसीह की कलीसिया थी। In the 1st century AD there was only one body, and that body was the church. Not like today where you have so many bodies in the name of the church. There are so many churches. आज की तरह नहीं, जैसे आज बहुत से लोग हैं, बहुत सारी कलीसियाएं हैं, 25-30 हजार किस्म की कलीसियाएं, अलग अलग नामों की कलीसियाएं। पहली शताब्दी में ऐसा नहीं था, केवल एक बॉडी, एक देह थी, एक चर्च था, और सब के सब लोग उसी में बपतिस्मा लेते थे। तो 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है हम सब ने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। One body, they became one body, one church when all those people were baptized in the 1st century, not like today. अब ये देखिए कि आज क्या होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो सांप्रदायिक कलीसियाओं में बपतिस्मा लेते हैं आज, और वो कहते हैं कि जब वो सच्चाई को सुन लेते हैं, सच्चाई समझ लेते हैं कि देह जो है, बॉडी जो है, वो तो मसीह की कलीसिया है, हम सब बपतिस्मा लेके उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जो लोग डिनोमिनेशंस में बपतिस्मा लेकर आए हैं वो कहते हैं हम भी उस देह में शामिल हो गए। ये असंभव है। देखिए जो मसीह की देह है उसको परमेश्वर का परिवार कहा गया है। 1 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय की 15 आयत को पढ़ें। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 15 आयत में लिखा हुआ है कि मसीह की कलीसिया परमेश्वर के लोगों का परिवार है। परमेश्वर हमारे पिता हैं, हम उनके संतान हैं। मसीह की कलीसिया को परमेश्वर का परिवार कहा गया है। कोई भी मनुष्य 2 परिवारों में एक बार जन्म नहीं लेता। अब जन्म ले रहे हैं तो एक ही परिवार में लेंगे। अगर कोई डिनोमिनेशन में, किसी संप्रदाय में उनकी शिक्षा को मानकर बपतिस्मा लेता है तो वो वहां का सदस्य बनता है, वो उनका मेंबर बनता है। बाद में जब वो सच्चाई को समझ लेता है कि बाइबल में क्या लिखा है, जैसे हम लोगों को सच्चाई बताते हैं, तो वो कहते हैं हमने भी बपतिस्मा लिया तो हम भी उस परिवार में आ गए, परमेश्वर के परिवार, उस देह के हम अंग हैं। पर ये गलत है। जिन्होंने सांप्रदायिक शिक्षाओं को सुनकर बपतिस्मा लिया वो संप्रदायों के मेंबर बने। आज उनको चाहिए कि वो अपना मन फिराएं और मन फिराकर वैसे बपतिस्मा लें उस पर्पस, उस उद्देश्य के लिए, जैसे पतरस ने कहा था तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। और जब वो ऐसा करेंगे तो मसीह उनको अपनी देह में, अपनी कलीसिया में मिलाएगा, किसी संप्रदाय में नहीं मिलाएगा। जो लोग मसीह की शिक्षा को मानकर आज बपतिस्मा लेते हैं बाइबल के अनुसार, उनको मसीह किसी संप्रदाय में नहीं मिलाता। वो ये नहीं करता कि इसमें मिला दिया और उसमें मिला दिया और सभी संप्रदाय कहते हैं हम तो मसीह की कलीसिया। ऐसा नहीं है। मसीह की केवल एक कलीसिया थी और आज भी एक ही कलीसिया है। इस बात को याद रखें। सो जो लोग सांप्रदायिक शिक्षाओं को मानकर बपतिस्मा लेते हैं वो वास्तव में संप्रदायों में जाते हैं, वो संप्रदायों में मिलते हैं, वो उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, उनकी शिक्षाओं को। और इस बात को भी नोट करें कि कोई भी सांप्रदायिक कलीसियाएं जो आज पृथ्वी पर है, जैसे मैंने आपसे कहा 25 से 30 हजार किस्म की अलग अलग है, उनमें से कोई भी ये नहीं मानता कि बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए है। वो सब ये मानते हैं कि
उद्धार और मुक्ति परमेश्वर से लोगों को मिल जाती है जब लोग मसीह में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं बपतिस्मा तो केवल एक निशान है, मसीह की एक आज्ञा है जिसको पूरा करने के लिए हम बपतिस्मा ले रहे हैं। वो ये नहीं मानते कि बपतिस्मा लेने के बाद उद्धार होता है, मुक्ति मिलती है। और याद रखें, जो बपतिस्मा बाइबल का है उसके अनुसार जब कोई बपतिस्मा लेता है तो उसको पापों की क्षमा मिलती है और मसीह उसको अपनी आत्मिक देह में, अपनी कलीसिया में मिलाता है, किसी डिनोमिनेशन में या किसी संप्रदाय में नहीं। एक उदाहरण के रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 19 अध्याय 1 से 5 आयत यहां पर पढ़ें आप। I want to give you a quote from Acts chapter 19 and verse number 5. What people say today, those who are baptized into denominational bodies, after learning that the body is the church, they come and claim that we have also been baptized. But where they were baptized? They were baptized into denominational bodies, according to the denominational church's teaching. And when they were baptized, so they became member of those denominations. Now, when they learn the truth, as we speak the truth, so they come and they say, we were also baptized. And also we are member of the body of Christ. We are member of the church. See, the body of Christ, the church of Christ, is the family of God, as we read in 1 Timothy chapter 3 and verse number 15. It's the family, it's the household of God, the church of Christ. You see, a person is born, he's baptized. When a person is born physically, he's born into one family. No one can be born in two families at the same time, just one family. So a person who is baptized into denomination, according to the denomination teaching, he become a member of that family, denomination family, that family, which is not the family of Jesus Christ. See, Jesus built only one church. And those who are baptized according to the apostolic teaching, following what Bible says, then they are baptized for the forgiveness of sins into Jesus Christ, into the body of Christ, which is the church of Christ. That's the difference. Give you the example in Acts chapter 19, verse number 1 to 5. Here you find 12 men who were baptized wrongly, and Paul baptized them rightly into the name or by the authority of Jesus Christ. यहाँ पढ़ते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक 19 अध्याय में, पौलुस इफिसस में आया और वहां के उसने देखा कि 12 लोग थे, वो कहते थे हम तो मसीह, हम तो क्रिश्चियन हैं। पौलुस ने उनसे पूछा कि तुमने बपतिस्मा लिया? वो कहते हैं हाँ। तो पौलुस ने पूछा किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा हमने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा तुमने गलत बपतिस्मा लिया। देखिए, आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने गलत बपतिस्मा लिया हुआ। इन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ था, अर्थात वो पानी में गाड़े गए थे, पानी से बाहर आए थे, लेकिन गलत बपतिस्मा लिया हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूहन्ना की शिक्षा को प्राप्त करके बपतिस्मा लिया, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो पौलुस ने क्या किया? उनको बपतिस्मा दिया। एक बपतिस्मा जो बाइबल का बपतिस्मा, जो मसीह के अधिकार से, उसको बपतिस्मा दिया। आज बहुत से सांप्रदायिक लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं हमने तो बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन उनका बपतिस्मा गलत है, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक डिनोमिनेशनल टीचिंग्स और उसकी शिक्षाओं को सुनकर बपतिस्मा लिया। उनको चाहिए कि वो इसी प्रकार से अपने आप को करेक्ट करें, जैसे यहाँ 12 लोगों ने, उन्होंने बपतिस्मा लिया मसीह के अधिकार से और इस प्रकार से वो मसीह की कलीसिया में मिल गए। So many people need that correction. Those who think of themselves that they have been baptized into Christ, actually if they were baptized according to the denominational teaching, they were baptized wrongly. They need to be baptized into the body of Christ, into the church of Christ, into Jesus Christ, as per Acts chapter 2 and verse number 38. Now remember also that none of these denominations that they are today, they're more than 500-year-old. कोई भी डिनोमिनेशन कलीसिया जो आज पृथ्वी पर है वो 500 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। और याद रखें, यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को कब बनाया था? सन 33 के अंदर, यानी 2000 साल पहले मसीह ने जिस कलीसिया को बनाने की प्रतिज्ञा की और जिसको बनाया यरूशलेम नगर के अंदर, सन 33 में बनाया, वो मसीह की कलीसिया। जितने भी डिनोमिनेशन है, जितने भी सांप्रदायिक कलीसिया है, वो आज से करीब 500 साल पहले या 400 या 300 साल पहले शुरू। 500 साल पहले किसी भी एक भी डिनोमिनेशन का कोई वजूद ही नहीं था। पर ये डिनोमिनेशन फिर कैसे आ गए? ये कलीसियाएं कहां से आ गई? आज हम देखते हैं कि बहुत सारी कलीसियाएं, उनके अपने अपने नाम हैं, अपनी अपनी शिक्षाएं हैं, अपने अपने ढंग से वो आराधना करते हैं और सब कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। There are many denominational churches today all over the world. They have different names, they have different forms of worship, they have different doctrines and teaching that they follow, but they all claim that we are all Christians. But they are all different from one another.
ये सब एक दूसरे से विपरीत हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, सब एक नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ मानता है, इनकी आराधना सबकी अलग अलग होती है। ये सब कैसे आ गया? हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 28 से 30 आयत के अंदर। Let us turn to Acts chapter 20 and verse number 28 to 30. Here we read that Paul has said, the apostle Paul told the Christians in the beginning, that after my departure, after my decease, when I die, all the apostles, all of the apostles go. He said that many people will arise from among yourselves and they will teach things that are not God's word. They will lead the people, Christians or the disciples astray, away from God's teaching, and there would be divisions among you. And that's exactly what happened after the death of the apostles. Many people, many Christians began to teach different things, follow different things, and so they were divided. Many people turned to wrong teachings, and the same thing we learn in 2 Timothy chapter 4 and verse number 1 to 4. देखिए यहाँ पर प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय की 28 से 30 आयत में आप पढ़ेंगे कि प्रेरित पौलुस ने उन मसीही लोगों को कहा था जो सारे के सारे उस समय मसीह की कलीसिया में थे। उनसे कहा था कि हमारी मृत्यु के बाद, अर्थात प्रेरितों की मृत्यु के बाद, देखिए इस समय पहली शताब्दी में प्रेरितों की शिक्षा को माना जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद, हमारी मृत्यु के बाद तुम्ही लोगों में से बहुत से लोग खड़े होंगे और वो बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे और ऐसी ऐसी बातें लोगों को सिखाएंगे जिनका परमेश्वर के वचन से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो कलीसिया के अंदर फूट डाल देंगे। और देखिए ऐसा ही हुआ, प्रेरितों की मृत्यु के बाद कोई कुछ सिखाने लगा, कोई कुछ सिखाने लगा, कोई कुछ मानने लगा, और इस प्रकार से वे लोग सबके सब भटक गए। And same thing happened after the disease of the apostles. All the apostles were diseased. Then what happened after their death or departure? People within the church, they began to teach different things and led many followers of Christ into different teaching. And same thing we read in 2 Timothy 4, 1 to 4. दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी पहली 4 आयतों में अब यही बात पढ़ते हैं। और उसने तिमुथियुस को कहा था तू वचन का प्रचार करना, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है लोग सच्ची और खरी शिक्षा को नहीं सुनेंगे और नहीं मानेंगे, उनकी कानों में खुजली होगी, वो कहता है, और वो अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और सत्य को छोड़ देंगे, सच्चाई को छोड़ देंगे और झूठी बातों पर विश्वास करने लगेंगे। और वास्तव में यही बात हुई। प्रेरितों की मृत्यु के बाद जितने भी मसीह लोग थे वो सब इधर उधर की बातें करने लगे। Exactly that happened as we read in 2 Timothy chapter 4, 1 to 4. Paul said to Timothy, you preach the word, because the time is going to come when people would have itching ears and they would want to listen to the new stories and new doctrines, new teachings, and they would turn away from the truth. And exactly that's what happened after the death of the apostles. Many Christians began to teach and say things which were not according to the word of God. So we see that this is how that was the beginning of wrong teaching. इस प्रकार से हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर गलत शिक्षाओं का प्रचार किया जाने लगा और गलत शिक्षाएं जो हैं वहां उठने लगी। अब देखिए यहाँ पर ये पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, इसमें कलीसिया की हालत कैसी थी? Look in the 1st century, 2nd century, 3rd century, what happened after the apostles' death? How, in what condition was the church? There were two things actually happening. यहाँ पर दो बातें हो रही थी और दो बातों में ये थी, एक तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था रोम की सरकार की तरफ से, क्योंकि मसीहत को आरंभ में जब मसीहत और कलीसिया बनी, आरंभ में मसीह लोगों को मान्यता नहीं थी। धार्मिक दृष्टिकोण से उनको गैर उसमें माना जाता था, उनको कोई मान्यता नहीं थी, उनको रिकॉग्निशन नहीं थी कि वो अपने धर्म को माने या वो अपनी आराधना करें। उन लोगों के ऊपर बड़े अत्याचार होते थे। पहली शताब्दी में ऐसे ऐसे राजा हुए रोम के अंदर, जैसे नीरो था, डोमिशियन था और दूसरे थे। इन राजाओं ने कलीसिया के ऊपर बड़ा उपद्रव किया, मसीह लोगों को सताया, उनको मरवाया। तो एक तो ये चीज उनको देख रहे थे मसीह लोग पहली शताब्दी में प्रेरितों की मृत्यु के बाद, और दूसरी चीज तो उनके सामने आई, वो ये आई जिसका बारे में हमने देखा कि कलीसिया में से ही बहुत से लोग इकट्ठे हुए और वो उठ खड़े हुए और उन्होंने गलत बातों का प्रचार करना शुरू किया। तो कलीसिया के सामने यहाँ पर दो बातें, एक तो अत्याचार था रोम की सरकार की तरफ से और दूसरा ये था कि गलत शिक्षाएं थे। इस दौर में से होकर पहली 3 शताब्दियों के अंदर ये कलीसिया गुजरी। So we see that 1st, 2nd and 3rd centuries the church was actually facing two kinds of problems.
you can say it was a double whammy. That was that they were persecuted by the Roman government. The church and Christianity was not recognized in the first century by the government. They were outlawed. Christianity was outlawed. And so there were emperors like Nero's, like Domitian's and others, those who persecuted Christians. And they continued. So हम देखते हैं कि इस प्रकार से मसीहत होकर गुजर रही थी. लेकिन फिर हम देखते हैं 312 सन के अंदर, अब गौर से सुनिए कि कैसे डिनोमिनेशंस आए. I'm going to tell you that how these denominations came into being, because in the beginning there was only one church. Where did these denominations come from? हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने तो अपनी एक कलीसिया को बनाया था, फिर ये इतनी सांप्रदायिक कलीसियाएं जो आज हम देखते हैं ये कहां से आ गई. तो हम देखते हैं कि 312 सन के अंदर एक रोम के अंदर राजा हुआ, उसका नाम था कॉन्स्टेंटीन. In 312 a new emperor arose in Rome. His name was Constantine, and when he came, somehow he accepted Christianity and became a Christian, and he let the persecution stop. He actually restored their properties, and he actually gave funds for the church buildings and other work of the church to be restored and to be done, because himself became a Christian. So हम देखते हैं राजा जो कॉन्स्टेंटाइन था, ये सम्राट जो था, ऐसी परिस्थिति बनी कि वो स्वयं भी एक मसीह बन गया. और मसीह बनने के बाद उसने क्या किया कि मसीही लोगों के ऊपर जितना भी अत्याचार था वो सब रुकवा दिया. और उसने क्या किया कि उनकी जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह जो तोड़ी गई थी उनको फिर से बनवा दिया, और उनको पैसा भी दिया कि तुम अपने लिए चर्च बिल्डिंग बनवाओ, अपने मसीहत का काम करो. तो वो खुद भी एक मसीह बन गया. और इस प्रकार से क्या हो गया कि वो कलीसिया के अंदर एक बड़ा लीडर बन गया. This is what happened, that Constantine, who entered there in 312 in Rome, actually became a very supreme leader, that all Christians began to look to him as their leader. जितने भी मसीह लोग थे वो कॉन्स्टेंटीन को सोचने लगे कि ये हमारा बहुत अच्छा लीडर है, इसने तो हमारे लिए बड़ी अच्छाई की है. लेकिन हुआ क्या कि कॉन्स्टेंटीन ने मसीहत को अपने काबू में ले लिया. Constantine actually took over Christianity. He declared himself as the supreme leader of Christianity. उसने मसीहत के अंदर अपने आप को क्या कह दिया कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा लीडर हूं, जो मैं कहता हूं वो सुनो. So सन 325 के अंदर, in 325 AD, in the year 325, he held a council which was called the Council of Nicene. That's the place now, Nice, in Turkey. टर्की में जो नीस नाम की जगह है, उस समय उसने एक वहां पर सभा बुलाई इन तमाम लोगों के ऊपर कि जो मसीह थे. All Christians he invited to attend that council meeting in Nice. उसने कहा तुम तमाम लोग वहां आओ, तुम्हारे जितने भी झगड़े हैं उनको मैं मिटाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुमको चलना चाहिए. और वहां पर उसने एक धर्मसार बनाया. उस धर्मसार का नाम था नाइसीनिक क्रीड, धर्मसार, नीस का धर्मसार. और उसमें उसने सारी वो बातें लिख दी जिनको मसीह लोगों को मानना चाहिए. अब देखिए, अभी तक जो मसीह लोग थे वो प्रेरितों की शिक्षा पर चल रहे थे, इस बात को नोट करें. लेकिन पौलुस ने क्या कहा था, प्रेरित पौलुस ने, कि मेरे जाने के बाद ऐसे लोग आ जाएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे. वो बहुत सी नई बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाएंगे और चेलों को वो खींच ले जाएंगे और गलत शिक्षाओं पर ले जाएंगे. और इसी प्रकार से वास्तव में होने लगा. और जब कॉन्स्टेंटीन आ गया तो उसने एक धर्मसार बनवाया और उस धर्मसार में लिखवा दी सारी बातें कि इन बातों के अनुसार तुम चलो. So in 325 AD, Constantine led away all these Christians, and he had the council in Nice, and there he wrote a creed book. That meeting actually went about 1 month. ये मीटिंग जो थी ये करीब 1 महीने तक चलती रही. इसमें बहुत सारी बातें बनाई गई, बहुत सारे अकीदे, बहुत सारे रूल, बहुत सारे बातें बताई गई. तो ये मानना चाहिए. 1 महीने के अंदर बहुत सारी बातें और ये बहुत सारी चीजें उनको सिखाई गई. और सब लोगों को कॉन्स्टेंटीन ने कहा कि अब तुम्हें ऐसे अपनी मसीहत को मानना है. So Constantine regulated all those things in the 1 month long meeting in Nice, and he declared that, or released that Nicene Creed. And he said that according to this creed, now you should follow your Christian. But what happened? That in the future year, this led to the building or establishing of the Roman Catholic Church in Rome.
और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि रोम जो एक सम्राट था, जो सारी दुनिया के ऊपर, उस वक्त यूरोप के ऊपर सब जगह सल्तनत करता था, तो सारे लोग जो थे वो सब के सब इससे रोमन कैथोलिक चर्च बन गए। देखिए, अब रोम का चर्च बन गया। मसीह ने अपनी कलीसिया बनाई थी। इन लोगों ने क्या किया कि कॉन्स्टेंटीन ने और उसके आगे आने वाले जितने भी वहां पर बादशाह थे, उन्होंने धीरे 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 इन शिक्षाओं को सिखाते चले गए, और अब मसीह की कलीसिया जो थी वो छिप सी गई, और यहां पर अब रोमन कैथोलिक चर्च बन गया। सो द चर्च इन ट्रुथ वाज हिडन from the eyes of the people, and it became a Roman Catholic church. So what happened? That Christ was the head of the church, as we saw. मसीह की कलीसिया का सिर जो था, जैसे हमने देखा, वो मसीह था, लेकिन इन्होंने पोप को एक नियुक्त कर दिया. They selected a man and called him Pope, which means Papa, and say that he is the head of the church. They brought sprinkling about baptism. Instead of baptism, they began to sprinkle babies, because they say babies are born in sin. तो उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लेने के स्थान पर छिड़काव करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया? छोटे बच्चों को बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा छोटे बच्चे जो हैं ये तो पाप में पैदा होते हैं, पापी पैदा होते हैं, इसलिए इनको बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। यानी जो प्रेरितों लोगों ने सिखाया था, जैसे नए नियम में आज भी लिखा हुआ है, उनके बिल्कुल विरोध में इन लोगों ने तमाम बातें बताना शुरू कर दी, और लोग जो थे इस प्रकार अंधकार में चलते चले गए। So we see this was the age or the years of darkness, when people were led away into many errors. Pope became the head of the church instead of Christ. Sprinkling became baptism. They began to baptize little babies, and because they thought that babies are born as sinners, then they brought holy water. पवित्र जल का प्रयोग करने लगे। कोई बीमार होता था, किसी को हो जाता, तो वो पवित्र जल छिड़क देते उसके ऊपर। ऐसे ही वो बाजे बजाना शुरू कर दिया उन्होंने आराधना में। अभी तक आराधना के अंदर मसीह लोग बाजे नहीं बजाते थे, सिर्फ गाते थे। People only sang in the first century, Christians, but they brought musical instrument, and so musical instrument began to be also they brought idols. उन्होंने मूर्तियां भी रखना शुरू कर दी चर्च बिल्डिंग के अंदर, अपने जो संतों की मूर्तियां, और उनको पूजने लगे। इसी प्रकार से वो मरियम की उपासना करने लगे और उसको कहने लगे ये माता मरियम। आज भी कैथोलिक लोग ऐसा करते हैं। They brought many idols into their church buildings, the Roman Catholic Church, and they also put the images of Mary, and they said they worship her, pray to her, because she is the mother of God. So they brought many errors. They began to call priests, those who are their preachers, priests and fathers and all of that. Now remember, Jesus has taught in Matthew chapter 23 that you should not be calling like that. You are all brothers and sisters. याद आता है प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था मत्ती के 23 अध्याय की 9 से 12 आयत के अंदर कि तुम सब आपस में भाई बहन हो, कोई अपने आप को किसी और नाम से ना कह रहा। ये लोग जो है प्रचारकों को प्रीस्ट कहने लगे, उनको फादर कहने लगे, दूसरे नामों से कहने लगे, और फिर अलग अलग किस्म के त्योहार मनाने लगे, जैसे क्रिसमस है, बड़ा दिन है, ईस्टर है, गुड फ्राइडे है। ये सब कैथोलिक चर्च ने लाया। वास्तव में बाइबल में हम नहीं पढ़ते इन चीजों के बारे में, प्रेरितों ने नहीं सिखाया। So all these festivals that began to come, all these festivals, they were added by Catholic Church, like Christmas, like Easter, like Good Friday, many other things, and many other traditions. But another thing that they brought was the sale of indulgence. एक और चीज वो लेकर आए, और वो ये कि पापों की क्षमा को बेचने लगे। उन्होंने कहा कि पोप के पास ये सारा अधिकार है कि वो किसी के पाप को भी क्षमा कर सकता है। तो उन्होंने सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिया, और सब जगह आकर बाजारों में इधर उधर खड़े होकर वो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया, कोई सा भी, वो आके पैसा ले दे, चंदा दे दे, जितना भी, और उसके हिसाब से उसको पापों की क्षमा मिल जाएगी, क्योंकि पोप के पास ये सारा अधिकार है। तो इस प्रकार की गलत शिक्षाएं जो हैं वो मानी जाने लगी, सिखाई जाने वाली लगी, और सारे लोग जो थे पूर्ण रूप से अंधकार में चले गए। So remember that teaching of indulgence, that is that the forgiveness of sins could be bought. They were given the certificate. The priest of the Catholic Church, they came into bazaars, they came into market openly, and they said, if you have done any kind of sin or committed anything wrong, you can buy the remission of forgiveness of sin by paying money. And they issued them in the name of the Pope certificate that your sins are forgiven. And you see, this is how all people, Christians, all they began to be led into the darkness. There was a big darkness that remained more than 1000 years. 1000 से ज्यादा साल तक ये धार्मिक अंधकार जो था लोगों में फैलता रहा। लेकिन फिर आप नोट करें कि सन 1517 के अंदर हम देखते हैं कि एक खास बात हुई।
in AD 1517, 1517, a very special thing happened. On October the 31st, 1517, there was a priest who was a Roman Catholic himself, Roman Catholic priest. His name was Martin Luther. He revolted against the Catholic Church because he saw that we are teaching wrong thing. This is not what the Bible teaches. 1517 के अंदर अक्टूबर 31 के दिन एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। उसने कहा हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उनको वो बातें सिखा रहे हैं जो बाइबल में तो लिखी हुई नहीं है। देखिए इस समय बाइबल भी लोगों से ले ली गई थी, जो लोग वो सिखाते थे वही सिखाते थे। The Bibles have been confiscated from all these Christians. There were no Bible available to people. Only whatever the Roman Catholic Church taught, they had to accept it. There were no Bibles available to people. So you see, the people were living in spiritual darkness. आत्मिक अंधकार के अंदर लोग रह रहे थे। उनसे बाइबल छीन ली गई, उनसे बाइबल ले ली गई, उनको जो भी चर्च सिखाता था वही वो मानते थे, और ये तमाम बातें और बहुत सी बातें उनको सिखाई जाने लगी, और इस प्रकार से एक अंधकार का युग आ गया और लोग आत्मिक अंधकार में रह रहे थे। लेकिन सन 1517 के अंदर अक्टूबर 31 में इस आदमी ने, जो कि मार्टिन लूथर था, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया का एक प्रीस्ट था, उसने 95 ऐसी बातें लिखी, 95 जो कैथोलिक कलीसिया सिखाती थी जो बाइबल के अनुसार नहीं है, और उनको लिखकर उसने वहां पर एक बहुत बड़ी विटनबर्ग नाम की जगह जर्मनी में थी, वहां उसने लिखकर वहां पर दीवारों के ऊपर सब जगह बाहर पेश कर रोमन कैथोलिक चर्च जो है लोगों को अंधकार में ले जा रहा है। सो ही रोट, Martin Luther in 1517, October 31st, he wrote 95 criticisms or theses, and he wrote them all in the papers and pasted them all over in the Wittenberg and the church building, and he said, this is how the Catholic Church is leading people into spiritual darkness. It's wrong. Of course, Martin Luther was excommunicated. रोमन कैथोलिक चर्च ने मार्टिन लूथर को बाहर निकाल दिया, और जितने भी लोग उसके साथ थे उन सबको उन्होंने कहा कि ये विरोधी लोग हैं। इसीलिए प्रोटेस्टेंट चर्च का अनुवाद हुआ। प्रोटेस्टेंट शब्द है, इसका मतलब विरोधी। This is how the Protestant church started. Martin Luther was excommunicated, and all those people, those who had joined with him to raise their voices against the Roman Catholic Church, the Catholic Church called them protesters, or they are Protestants. So this is how the Protestant churches began. So after that, what happened? That many Protestants, after breaking away from the Roman Catholic, many people built many churches, and this is how many Protestant churches began. And today we have 25 to 30,000 churches all over the world. तो आज हम देखते हैं कि इस प्रकार से जबकि रोमन कैथोलिक चर्च से ये लोग अलग हुए, इन्होंने अपनी अपनी कलीसियाएं बना ली, और उन कलीसियाओं के अलग अलग नाम हो गए, अलग अलग किस्म से ये लोग आराधना करते हैं, अलग अलग किस्म के नामों से कहलाते हैं, अलग अलग किस्म की टीचिंग्स को मानते हैं। आज सारे संसार में ऐसी कलीसियां हैं, और वो सोचते हैं कि हम सब मसीह की कलीसियां हैं। देखिए, मसीह की कलीसिया जिसको मसीह ने बनाया था आरंभ में यरूशलेम में सन 33 में, वो कलीसिया जो था वास्तव में वो धीरे धीरे उसका पतन हो गया, और कलीसिया जो थी वो पूरे तरीके से धार्मिक तरीके से, आत्मिक तरीके से अंधकार में चली गई। The church that Jesus has built in Jerusalem in 33 AD actually had been hidden now. They were led, people were led into darkness, spiritual darkness, into error, into wrong teachings. So the Church of Christ actually became very little. तो हम देखते हैं मसीह की कलीसिया जो थी वो बिल्कुल छोटी हो गई, और डिनोमिनेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। लेकिन इससे क्या हुआ कि हम देखते हैं कि आगे चलकर एक और आंदोलन शुरू हुआ, और उस आंदोलन में वो तमाम लोग शामिल थे जो इन्हीं डिनोमिनेशन चर्च के लोग थे। वो तमाम लोग आए, और उन तमाम लोगों ने कहा कि हमने बड़ी भारी गलती करी है, हम प्रेरितों की शिक्षाओं को छोड़कर लोगों की शिक्षाओं को मान रहे हैं, हमें चाहिए कि हम बाइबल की तरफ वापस। So what happened that after so many years, in the beginning of the 1800s, many of these denominational preachers, they realized that they have committed wrong, that they have been led away into wrong teaching. They said, let's come back and restore the church as the church was in the beginning in the first century. इन्होंने कहा अब हमें वापस चलना चाहिए बाइबल की तरफ। इन प्रचारकों ने कहा जो डिनोमिनेशन के थे, संप्रदायों के थे, उन्होंने कहा हमें इन तमाम बातों को छोड़ देना चाहिए जिनको हम मान रहे हैं, और मसीह की वो कलीसिया होना चाहिए जो आरंभ में मसीह ने बनाई थी, और
प्रेरितों की शिक्षा की तरफ हमको वापस जाना चाहिए। ये हुआ 18वीं सदी के शुरुआत में। तो बहुत से प्रचारकों ने जो डिनोमिनेशंस में थे, संप्रदाय में थे, अपनी शिक्षाओं को छोड़ दिया और उन्होंने एक दूसरों को बपतिस्मा दिया, आपस में एक दूसरे को बपतिस्मा दिया और कहा कि प्रभु यीशु मसीह अब हमको अपनी कलीसिया में वैसे ही जोड़ेंगे जैसे आरंभ में लोग, तमाम लोगों को मसीह ने उनको जोड़ा जिन्होंने मसीह की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया था। इस प्रकार मसीह की कलीसिया का पुनः आरंभ हुआ। So we see the restoration of the church came in the beginning of the 1800s, when many of these preachers of the denominational inclination, they were denominational preachers. They realized that we have committed a wrong thing. We have followed wrong teaching. We have left the apostolic teaching. They said, let's go back all the way to the Bible. Let's speak as the Bible speaks. Let's do things as the Bible says. So they baptized one another according to Acts chapter 2:38, and they asked the Lord to add them to his church. And that's how the Church of Christ was restored once again. They said that we will be called only Christian. उन्होंने कहा हम केवल अब मसीह नाम को रखेंगे और किसी नाम से नहीं कहलाएंगे। उन्होंने कहा हम केवल उन शिक्षाओं को मानेंगे जो प्रेरितों ने कही। हम केवल मसीह की कलीसिया होंगे। हम केवल उसी तरीके से आराधना करेंगे जिस तरीके से पहली शताब्दी में लोग करते थे, ताकि पहले दिन इकट्ठे होकर प्रभु भोज लेते, वैसे ही हम भी आज करेंगे। तो उन्होंने हर तरीके से सारी डिनोमिनेशनल जितनी भी सांप्रदायिक शिक्षाएं थे उनको छोड़ दिया, उनसे मन फिरा लिया और बपतिस्मा लिया उन तमाम ने। और इस प्रकार से मसीह की कलीसिया जिसको मसीह ने आरंभ में बनाया था उसका पुनः आरंभ। So we see that these people who left all these denominational inclinations, teachings, and the churches, they baptized one another and let the Lord add them to his church. They said, we will now worship according to the apostolic teaching. We will be called only Christians. We will be called only the Church of Christ. We leave all those things which we practice in the denomination. So they all became members of the Church of Christ, and this is how the Church of Christ was restored. Today, there is Church of Christ all over the world. And what the Church of Christ is, it is different than all the denominations. The Church of Christ is not a denomination. मसीह की कलीसिया जो है वो कुछ संप्रदाय नहीं है। वो मसीह की कलीसिया है जिसको मसीह ने आरंभ में यरूशलेम में सन 33 में बनाया था। देखिए, यीशु मसीह ने कहा था लूका के 8 अध्याय के अंदर, 11 अध्याय के अंदर, उसकी 8 अध्याय के अंदर, उसकी 11वीं आयत के अंदर, कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। Remember what Jesus said in Luke chapter 8 and verse number 11. He said the seed is the word of God. See, when that seed is sown into the heart and mind of the people anywhere, the seed will produce according to what the seed is, according to its own kind. बीज तो परमेश्वर का वचन है, वही बीज आज हमारे पास भी है। जब उसी बीज को बोया जाएगा तो उस बीज से क्या होगा? वही चीज उत्पन्न होगी जिस चीज का वो बीज है। Every seed produces after its own kind. हर एक बीज जो है वो अपनी ही तरह दूसरी चीजों को उत्पन्न करता है। तो इसलिए अगर मसीह के वचन को ही माना जाए, उसके अनुसार ही लोग चले, तो आज भी लोग वैसे ही मसीही होंगे, मसीह की कलीसियाएं होंगी सब जगह जैसे कि आरंभ में थी। और इन लोगों ने ऐसा ही किया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 17 अध्याय के अंदर उसके 20 और 21 आयत। Remember what Jesus prayed in John chapter 17 verse number 20 and 21. He prayed for himself there, and he prayed for these apostles, disciples. He said they all be one, as Father, you and I are one, that they all be one. And then those who will hear the word through them, they all should be one, so that the world may believe that you have sent me. See, Christ wants all people to be one, because he built only one church. He gave only one word, the Bible, the New Testament, and he wants us to all be one. यूहन्ना के 17 अध्याय के अंदर आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने एक प्रार्थना करी। उस प्रार्थना में यीशु ने कहा था अपने चेलों के लिए कि परमेश्वर होने दे कि ये सब हम में ऐसे ही एक हो जैसे मैं और तू एक है, और जो लोग इनके वचन को सुनकर मेरे पास आएंगे उनको वो भी ऐसे हो कि वे भी सब के सब हम में एक हो। देखिए, यीशु चाहते हैं कि हम सब एक हों। जितने भी संप्रदाय हैं, डिनोमिनेशन है, सांप्रदायिक कलीसियाएं हैं, वो मसीह की इच्छा और मसीह के प्रार्थना के विरोध में है। मसीह ने प्रार्थना करी थी कि वे सब एक हों। वे चाहते हैं कि उनमें जितने भी लोग विश्वास करते हैं वे सब एक हों, एक नाम से कहलाएं। जैसे आरंभ में वो लोग खिलाते थे, वो लोग क्या कहलाते थे? प्रेरितों के कामों की पुस्तक 11 अध्याय 26 आयत में लिखा है कि वे सब मसीह कहलाते थे।
ठीक है, और किसी नाम से नहीं कहलाते, मसीह। According to Acts chapter 11 and verse number 26, in the beginning the followers of Christ were called by one name, and that was Christian. And so we should be called Christians only. In the beginning there was only one church, and all these congregations of that one church were called churches of Christ, as Romans 16:60, रोमियो 16:16 में लिखा है कि जितनी भी कलीसियाएं पहली शताब्दी में होती थी, दूसरी शताब्दी में होती थी, कि आज जब हम ऐसे संसार में रहते हैं यहाँ पर अनेकों किस्म के संप्रदाय हैं और सब अपने आप को क्रिश्चियन और सब अपने आप को मसीह की कलीसिया समझते हैं, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं। मसीह की कलीसिया कोई डिनोमिनेशन, कोई संप्रदाय नहीं। मसीह की कलीसिया परमेश्वर के लोगों का एक परिवार है। मसीह की कलीसिया मसीह की देह है। मसीह की कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। इसीलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 अध्याय की पहली 4 आयतों को। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास बाइबल है निकालें। We shall read in the end Revelation chapter 21 and verse number 1 to 4 about how the church is going to be in heaven when Jesus will come and take up his church, how he will give it to the Father, as we read in 1 Corinthians chapter 15 and 24, that how the church is going to be in heaven. What's the future of the church? Which is the kingdom of God. यहाँ हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय की पहली 4 आयत के अंदर कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 24 आयत में लिखा है वो कलीसिया को लेकर परमेश्वर को देंगे, जो उनका राज्य है, और उस राज्य को जब वो उनको दे देंगे वो राज्य स्वर्ग में होगा। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों के अंदर कि मसीह की कलीसिया जो है, जो परमेश्वर का राज्य है, जब वो स्वर्ग में जाएगा, प्रभु यीशु मसीह उनको ले जाएंगे। जब वो आएंगे तो लेने के लिए आ रहा है, तो ले जाएंगे और वो सब के सब मसीह के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके स्वर्ग में रहेंगे। यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 पहली 4 आयतें, Revelation chapter 21 1 to 4 verses. There we read what's going to be with the church. The church is going to be taken by Jesus Christ when he comes. He will bring it to the Father, give it to the Father. And here we read in Revelation 21 1 to 4 what the church is going to be in heaven, which is God's kingdom. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। अर्थात परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। उसकी कलीसिया, मसीह की कलीसिया जिसको उन्होंने बनाया, वो जब स्वर्ग में होगी, परमेश्वर के साथ होगी, परमेश्वर उनके बीच में होगा, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। सो हम देखते हैं कि कितनी खुशी की बात है कि यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को बनाया इस संसार के अंदर, जिसके अंदर तमाम जगह पाप है। उन्होंने उस कलीसिया को बनाया जिसमें लोगों को उन्होंने अपने सुसमाचार के द्वारा बचाया और बचाकर उनको एक अपनी कलीसिया में मिलाया, जो उनके उद्धार पाए हुए, मुक्ति पाए हुए लोगों का एक संगठन है। और उस संगठन को उन्होंने अपनी आज्ञाएं दी। आज नए नियम के अंदर हम इनको बताया गया कि किस प्रकार कलीसिया के अंदर, उस कलीसिया में जिसमें हम शामिल हुए, जिसमें तमाम लोगों को शामिल होना चाहिए, अपना अपना मन फिराकर यीशु मसीह में विश्वास लाकर, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल होकर कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, नए नियम की पुस्तकों में ये लिखा हुआ है। और जब हम अंत होता है तो देखते हैं जब यीशु मसीह आएंगे, अपने राज्य को अपनी कलीसिया को देंगे, लेंगे और उसको परमेश्वर को देंगे। परमेश्वर अपने लोगों के साथ डेरा करेंगे और उनके लोग उनके साथ रहेंगे। कितनी खुशी की बात है कि कैसा अच्छा पैगाम, कितना अच्छा ये सुसमाचार है जो बाइबल में हमको मिलता है। इसीलिए हम सब मसीह हैं, इसीलिए हमने मसीह की कलीसिया में प्रवेश किया
हमने उस देह के अंदर, जो मसीह की आत्मिक देह है, उसके अंदर प्रवेश किया। एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया, और इसीलिए हम तमाम लोगों को दावत देते हैं, हम तमाम लोगों को ये सुसमाचार सुनाते हैं कि बाकी तमाम लोग भी ऐसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने अब सारी दुनिया से प्रेम किया। वो चाहते हैं दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो सब अपने गुनाहों से माफी पा सकें, अपने गुनाहों से मुक्ति पा सकें, और फिर परमेश्वर के साथ रहकर हमेशा की जिंदगी प्राप्त कर सकें। So you see what the gospel of Jesus Christ does to people, as it has done to us. We have been saved from sin, been added to the church, which is the kingdom of God, which Jesus will present to the Father in the end, and we shall all live with God forever and ever. What a gospel it is, and we should be telling all people about this, because God loves all the people and He wants all people to come to Him, and the salvation is only in the body, in the spiritual body, in the church of Christ. उद्धार केवल मसीह की कलीसिया के अंदर है और कहीं नहीं है, क्योंकि कलीसिया के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हैं। मसीह ने जिस कलीसिया को बनाया, और जब उसके अंदर हम होते हैं, उसके अंदर हम रहते हैं और वैसे ही चलते हैं जैसे प्रेरितों ने शिक्षा दी थी, तो आज हम मसीह की कलीसिया होते हैं और हमारे को वही आशा मिलती है जिस आशा को अभी हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ा। We have the same hope that as the first Christians were given in the book of Revelation, if we continue to follow what God has done.